अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अरे मैं तो आपको साथ ले जाने के लिए आई थी। साथ ले जाने के लिए? कहाँ? पहले मार्केट चलेंगे, तुम्हारे लिए और तुम्हारे अब्बा के लिए कपड़े लेने, मेरी तरफ से तोहफा। सच बोले तो उसके कहने पे आके आपके बेटे की टांग तोड़ दी थी मैंने। इस बात की भी मुझे माफी दे। क्या? तुमने शायान की टांग तोड़ी थी? सच में नजीर, रशिंदा ने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। मैंने उसे कोई मशवरा नहीं दिया है। तुम जैसी चाहे कसम ले लो मुझसे। मैं रशिंदा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शायान की बात कर रहा हूँ। हाँ अब्बा जी, क्यों नहीं अब्बा जी, मेरी बातें तो आपको जज्बाती लगेंगी। आपने जो अपनी लाडली पोती फरिया का साथ जो देना है। मैं किसी का साथ नहीं देता। अगर गलती की है तो सजा तो मिलेगी। वो मैंने आपके लिए तोहफा खरीदा है, दिल से कबूल कीजिए। किस रिश्ते से कबूल करूं? और फिर सुल्ताना कह रही थी कि तुम खुदगर्ज और मक्कार औरत हूँ, मजलूमियत का नाटक करके लोगों से पैसे खाती हूँ। यही कहा था ना सुल्ताना ने आपसे? अब्बा जी, अगर आपको चाय नहीं पीनी तो ये मिठाई लेना, खाकर देखिए बहुत ही फ्रेश है। क्यों खाऊं मिठाई? नवासे को पिटवा दिया इसलिए? यही बात अब्बा जी, और इसी बात पे मैं नुज़रत से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। और फरिया से, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। दादाजान, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। सुल्ताना बहुत गुस्से में है। कह रही थी किसी बाहर के लड़के को पैसे देके मेरे बेटे को पिटवाया है। दादाजान, वो अब्बा जी, फरिया तो अभी बच्ची है, वो अपने मुंह से क्या बताएगी कि पूरा किस्सा क्या था। अब तुम कोई नया बहाना मत बनाना नुज़रत। मुझे पता था नजीर मियाँ कि तुम्हें मेरी हर बात कहानी लगती है, इसलिए मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करती। हाँ भाई, मुझसे क्यों शेयर करोगी? शेयर तो उनसे करोगी जो राह चलते लोग हैं, उनकी मदद लोगी। बस बस नजीर मियाँ, बस अब एक लफ्ज भी आगे मत बोलना, वरना मैं लिहाज भूल जाऊंगी कि अब्बा जी हमारे सामने बैठे हैं। अरे तब पहले कौन सा लिहाज किया है नुज़रत? लड़ो लड़ो दोनों। जब लड़ लड़ के थक जाओ ना, फिर मैं बात करूंगा। दादाजान आप बात करें ना। अपने जितना डांटना है ना उतना डांट ले। वाह, ऐसे कैसे डांट ले अब्बा जी? पहले अब्बा जी पूरा सच सुनेंगे, उसके बाद अब्बा जी जो चाहे अपनी बहू को सजा दे, मुझे मंजूर है। तो बताओ पूरा सच क्या है? वो अब्बा जी, हल्के ने ना शायान को अपनी मर्जी से कूटा है। वो असल में शायान को एक दिन फरिया के साथ उसने देख लिया था। शायान को फरिया के साथ देख लिया तो हल्के को क्या मसला है? मसला है ना अब्बा जी, हल्का आते जाते फरिया को तंग करता था, इसे वर्गलाने की कोशिश करता था। जब फरिया ने इसकी एक बात भी ना मानी तो उसने शायान को कूट दिया, सारे पैसे उसके छीन लिए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हल्के के तुम्हें... बस नजीर मियां, तुम मेरी और मेरी बेटी की सुनते कब हो? एक दिन हल्का नहीं आया था घर के दरवाजे पे धमकी देने, जिस दिन तुमने देखा था। हल्का घर तक आ गया, धमकी देकर गया? ये तो हद हो गई भाई। जी दादाजान, वो असल में मम्मा ने और मैंने ये सारा मैटर खुद ही हैंडल कर लिया था। जब बाप दादा पे एतमाद नहीं करोगे तो ये तो होगा। नवासा अलग पिट गया, तुम दोनों अलग टेंशन में हो। इस वक्त कौन आ गया? मैं देख के आता हूँ। मुझे पता था तू ही जाएगा सन मुरीद। बैठा रहे यहाँ। जाओ नुज़रत, तुम जाकर देखो कौन है। जी अब्बा जी। हाँ भाई, तुम कौन हो? बिना बताए मुंह उठाए अंदर आ गई। नहीं पहचाना ना? मैं रक्षिता, पहचान लिया।
मगर ये तो बताओ कि इतना तैयार होकर, इतना बनाव सिंगार कर कर आकर जा कहाँ रही हो? कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे घर आ रही हूँ, बल्कि आ चुकी हूँ। अरे भाई अभी जाओ रशिंदा, अपने घर जाओ, अब्बा जी आए हुए। मेरा दिल तो पहले ही गवाही दे रहा था कि वो जरूर आएंगे। तुम्हें पता है, पूरे 3 घंटे मेहनत की है मैंने इस बनाओ सिंगार पे। पूरे 3 घंटे अच्छी खासी वाट लगाई है मैंने सुरैया पार्लर वाली की। बेकार गई सारी मेहनत। अभी चले जाओ, अब्बा जी बहुत गुस्से में। मुझे तो गुस्से वाले मर्द बहुत ही हॉट लगते हैं। और ये तुम्हारे मियाँ जैसे दब्बू किस्म के लोग तो मुझे इंतहाई जहर लगते हैं। रक्षिंदा, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे घर पर खड़े हुए मेरे ही सामने मेरे शौहर की बुराई कर रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? देखो, सच्ची खरी औरत हूँ मैं, जो दिल में है वही जबान पे। बिल्कुल भी लगी लुतड़ी नहीं रखती मैं किसी की भी, वरना मोहल्ले की औरतें तो न जाने तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या बोलती हैं। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, हद हो गई। बात सुनो रक्षिंदा, ये लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ बकवास करना। खैर, तुम इतना तैयार होकर आ ही गई हो, तो जाओ ट्राई कर लो अब्बा जी को। मुझे तो नहीं लगता कि अब्बा जी मानेंगे। वैसे तुम्हारी लाई हुई मिठाई उनके सामने मैंने रख दी है। उन्होंने खाई या नहीं? नहीं, अभी तक तो मिन्नतें ही करवा रहे हैं। कहा भी तो टाल दिया। चाय बना कर रखी, वो भी ठंडी हो रही है। अब तो मैं आ ही गई हूँ, अब्बा जी से मिलकर ही जाऊंगी। देखा कैसे मनाती हूँ तुम्हारे अब्बा जी को। अब्बा जी और देख जनमुरीद, जो हो गया सो हो गया। सुल्ताना को मैं समझा दूंगा, लेकिन तू भी कुछ मर्द बन, कंट्रोल कर बीवी को। दादा जान, अब ये ढलती उम्र में ये मशवरे किस काम की? सबसे पहले तो तुम जाओ, जाकर खाना गरम करो। तुम्हारी माँ को गुस्से में मना कर दिया, अब भूख सता रही है। वो अब्बा जी, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ कि गरम गरम रोटियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ। फरिया मेरे ख्याल में ढंग से नहीं कर पाएगी। इसको भी साथ लेके जाओ और ढंग सिखाओ। दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी? चलो दोनों निकलो यहाँ से। चलो फरिया। अस्सलामुअलैकुम एबी जी। वालेकुम सलाम। तुम्हारी शक्ल को जानी पहचानी लग रही है। जी हाँ, वो याद है, हम लोग रिश्ते के सिलसिले में आपसे शादी के लिए बात करने आई थी। मैं वही तो हूँ। उस दिन आपने मुझे गौर से नहीं देखा था। हाँ हाँ, तुम्हारा शौहर तो बिस्तर मर्ग पर है ना? जी, वो मेरे शौहर थे। अब मैं खुला दायर कर चुकी हूँ। जी, ये जो मिठाई है ना, मैं खुला लेने की खुशी में लेकर आई थी, तो आप प्लीज खाइए ना। ला हौल वला कुव्वत। जब शौहर को तुम्हारी जरूरत है तो तुमने खुला दायर कर दी। क्या बात है तुम्हारी। देखा, मुझे पता था आपको मेरी ये अदा बहुत पसंद आएगी। पता है, आपकी खातिर तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिलहाल तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों जी? इतना खर्चा करके मैं पार्लर से तैयार हुई हूँ, अच्छी नहीं लग रही क्या? तुमने जो हरकत की है वो अच्छी नहीं लगी मुझे। खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ शादी हो जाए मेरी, तो तुम तो मेरे साथ भी ये सब कुछ कर दो। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपसे तो मेरी पसंद की शादी होगी ना। लेकिन मैं नहीं कर सकता शादी, माजरत चाहता हूँ। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैंने आपके साथ सिर्फ अपने शौहर को छोड़ दिया। बेवफा, दगाबाज, धोखेबाज, कितना बड़ा धोखा दिया है आपने मुझे। अरे मैंने कौन सी तुमसे कसमें वादे कर लिए थे जो मैंने तुम्हें धोखा दे दिया? मुझे तो उस बीमार पर तरस आ रहा है जिसे तुमने लावारिस छोड़ दिया। हाँ, तो तुम्हारे लिए छोड़ा है ना। पागल तो नहीं हो क्या? मैंने कहा था ऐसा है? मुझे तो उस वक्त भी तुम पर गुस्सा आया था कि शौहर बिस्तर मर्ग पर है और तुम शादी के लिए मर रही हो। पे गई।
ये गया आपका एक मन का ऑर्डर। अल्लाह तेरा शुक्र है, डॉलर गिरेंगे डॉलर। बेटा खाना नहीं खाना, कब से काम में बिजी हो? अरे बस अम्मी बस, ये 10 मिनट मुझे आप और दे दें, ये एक आखिरी ऑर्डर है। उसके बाद मैं आपके साथ खाना भी खाऊंगा और गपशप भी करूंगा। सुबह से सर गुजारने की फुर्सत नहीं मिली है मुझे। मुझे भी तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बस यूँ समझ ले कि एक मशवरा करना है तुझसे। नहीं नहीं अम्मी, नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी के अलावा आपने जो भी बात करनी है और जिस बात में भी मशवरा लेना है ना, शेर हाजिर है, बल्कि दहाड़ता हुआ हाजिर है। तुझे पता है शयान को किसने पिटवाया था जब उसकी टांग टूटी थी? टांग टूटी? वो तो मेरे ख्याल है कोई छीना झपटी थी ना डाकुओं की, उन्होंने तोड़ी थी। कोई डाकुओं शाकुओं ने नहीं मारा था उसे, वो फरिया है ना, उसने अपने एक मोहल्ले की लफंगे, क्या नाम है उस कमबख्त का, हल्के नाम के आदमी को पैसे दे के ये काम करवाया था। अरे बेचारा शयान भोले से लंगड़ा बन गया। फरिया ने देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। बड़ी मासूम लगती है शक्ल से तो वो। काहे की मासूम लगती है, एक नंबर की फूलन देवी की पोती लगती है। और तुझे पता है ये बात अब सुल्ताना को भी पता लग गई है। फुप्पू को पता चल गई? उन्होंने तो हंगामा खड़ा कर दिया होगा, बल्कि वो तो मेरे चाची के घर पहुंच गई होंगी, बल्कि धावा बोल दिया होगा। दोनों आपस में लड़ मर रही हैं। देख शेर, यही मौका है। ऐसा करते हैं हम लोग, मौके का फायदा उठाते हैं। अब्बा जी के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उनकी बात पक्की कर देते हैं। कह तो आप ठीक रही हैं अम्मी, आइडिया तो अच्छा है। तो क्या सोचा आपने? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तेरे पास आई है ना, तू मशवरा दे। वो आपने मुझे अभी ये बात बताई है, मैं कोई सॉलिड आइडिया सोचता हूँ, फिर बताता हूँ आप। हाँ खाना गर्म करो, निकालो। हाँ लगाए, बस मैं आ रहा हूँ। जा। ओ, परियां ने ये हरकतें की हैं। तौबा है भाई, भाई का तो जमाना ही नहीं है भाई। अरे अब्बा जी, आप इधर क्यों खड़े हैं? अंदर चले ना। अंदर वो चुड़ैल जो बैठी है, नुज़त, तुमने जानबूझकर उसको मेरे पीछे लगाया है ना? नहीं अब्बा जी, ये खुद ही सब कुछ कर रही है। कह रही थी आपको दिल ले बैठी है वो। तो पता है अब्बा जी, इसने खुला भी आप ही की वजह से ली है। तुम्हें जरा शर्म ना आई नुज़त? तुमने इस खुशी की मिठाई मेरे सामने ला कर रख दी। वो तो अब्बा जी, मैंने सोचा फेंकने से बेहतर है कि किसी के पेट का रिस्क ही बन जाए। इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। तो अब्बा जी, आप कौन सा शाहीन है जो परवाज करेंगे? आप तो एक मासूम सा कबूतर है। और इस मासूम से कबूतर के पीछे तुमने बिल्ली छोड़ दी। देखो, कोई ढंग का रिश्ता हो तो बताना, ऐसे आड़े टेढ़े रिश्तों से बेहतर है कि मैं रंडवा ही रहूं। अब्बा जी, एक बात कहूँ आपसे, बुरा ना लगे तो। बच्ची, आप एक बार अक्षिंदा को गौर से तो देखें, इतनी बुरी नहीं है वो, इतनी अच्छी भी नहीं है वो। अच्छा छोड़े इस बात को अब्बा जी, आप अंदर चलकर बैठे, नजीर ने रोटी बना ली है, वो लेकर आते ही होंगे। जब तक आप बैठे, मैं जब तक इस अक्षिंदा को चलता करती हूँ। नहीं, पहले जाकर उसे चलता करो, फिर मैं जाऊंगा। चलो। अच्छा नसरीन, तूने मुझे आज तक एक भी अच्छी ढंग की लड़की नहीं दिखाई। क्या फायदा तेरी दोस्ती का? हट यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी तुझसे। अब दोबारा फोन नहीं करना, ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर, ब्लॉक। शेर, कुछ दिमाग में आया तेरे? आज पहले थी तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता था। अब मैं देखता हूँ कि अगर उसने शादी नहीं की हुई तो फिर मैं दादा की बात करता हूँ। जिस लड़की को पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के घास नहीं डालते थे, तेरे दादा उसे क्या खाक घास डालेंगे?
अरे नहीं भाई, कोई दूसरी लड़की बता। और वैसे भी तुझे एक बात बताऊं मैं, लड़कों से ज्यादा ठरकी इस उम्र के बुड्ढे होते हैं। ये क्या कह रही है अम्मी? मतलब मेरे दादा को 10 तरह मत कहें। भाई कोई दूसरी लड़की बता भाई, जल्दी से अच्छी सी। अरे अम्मी क्या सोचूं मैं कोई रिश्ते कोई कराता हूँ। अम्मी क्लाइंट है मेरी, वो बहुत फिश मंगवाती है हमसे, और उनका ना कुकिंग शो भी है यूट्यूब पर। क्या नाम है उनका? माशफीन। हाय वो बुड्ढी जो 10 किलो मेकअप मुंह पर लगाकर खामा खाई जवान बनने की नाकाम कोशिश करती है। नहीं भाई नहीं, कोई ढंगी लड़की बता शेर, ये हमारे पास एक ही मौका है, इसे हाथ से मत गवा मेरे बच्चे। अरे अम्मी मेरे पास कोई एल्बम कोई नहीं, मैं रिश्ते कराता फिरूंगा दादा के। अम्मी बगल में बच्चा, शहर में टिटोरा, राहिला खाला। राहिला खाला की उम्र पे निकली जा रही है, दादा से अच्छा रिश्ता कोई नहीं मिलेगा उनको। कैसी बात कर रहा है, वो मेरी सगी बहन है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो 10,000 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है, वो नहीं करने वाली शादी भाई। ओहो अम्मी, तो आप किस मर्द की बला है? आप समझाए ना उनको, और मैं भी मोटिवेट करूंगा कि भाई अब 6 छबीले लड़कों के रिश्ते नहीं आएंगे उनके लिए, दादा का रिश्ता बेस्ट है उनके लिए। और अगर तेरी खाला ना मानी तो? और अगर वो मान गई तो भाई ऐसा करके तू ही उसे फोन लगा, तू ही बात कर। अगर उसे गुस्सा आ गया और बुरा मान गई तो ऐसा करूंगी कि मैं भी तुझे ना डांट दूंगी झूठ मूठ का। सही है? चलो ठीक है, डन। हाथ मिलाइए। अरे हाथ नहीं मिला, फोन ला चल। चल वैसे अम्मी एक बात बताएं, राहिला साला आप, वो अगर आपकी सास बन गई तो आपके कैसे नहीं? फेवरेट भांजे से प्लस पोता, ऐसा। अरे रक्षिंदा, तू अभी तक बैठी हुई है। मैंने कहा था ना कि अब्बा जी नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं, सुरैया ब्यूटी पार्लर वाले का जादू देख लिया, कैसे निकल के भाग गए अब्बा जी। मुझे पहले ही शक था इसने मेकअप ही अच्छा नहीं किया। देखो रक्षिंदा, असल चिढ़ जो है ना अब्बा जी को तुम्हारे खुला लेने पर। तुम्हारा शोहर बिस्तर मर्द पर है और तुम इस वक्त से छोड़ कर यहाँ आ गई हो। तो क्या करूं मैं, वो मरता भी तो नहीं है। अरे तो जन्नत कमा रक्षिंदा, उनकी खिदमत कर। हो सकता है इसी सिले में तुझे बहुत अच्छा कोई जीवन साथी मिल जाए। मगर मैं तो खुला का केस दायर कर चुकी हूँ। अरे तो वापस ले लेना रक्षिंदा खुला का केस। बेचारे तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। अब बेचारा वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो जाओ जाकर उनका साथ निभाओ, खिदमत करो उनकी। तो और क्या, अब यही करना पड़ेगा। तुम्हारे ससुर जी तो परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे। अरे मेरे ससुर बहुत ही खतरनाक आदमी है, इतने आसानी से फंसने वाले नहीं है वो। हाँ ना, वही तो। मुझ पे तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिल मर्द पिघल जाते हैं, ये तो पता नहीं किस मिट्टी का बना है। भाई चलो, उठो उठो रक्षिंदा, अब निकलो यहाँ से, फिर मुलाकात होगी तुमसे। जाओ। ये डब्बा क्यों उठा लिया? वापस लेके जा रही हूँ। खुला का केस भी तो वापस लेना पड़ेगा, फ्री में मिठाई खिला दूं। सुरैया ब्यूटी पार्लर वाला मिठाई भी चखने नहीं दिया, लेकर चली। वो ये कमबख्त अभी तक आई क्यों नहीं? इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ मर गई बदबख्त। क्या हुआ सुल्ताना, इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? भाई फोन तो तुम्हारा लगता नहीं है, इसीलिए जीशान को भेजकर तुम्हें बुलवाया। कोई काम था? वो ऐसा है कि कल तू मेरे साथ अब्बा जी के घर चल। खुद तो मना किया था कि मेरे साथ नहीं चलना, फिर मैं खुद चली गई थी। पता है, उन्होंने पूरे मोहल्ले का मुझे चक्कर लगवाया, फिर स्टाफ तक छोड़ के भी आए। अब्बा जी ने तुम्हें चक्कर दिया या तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रही हो? देखो, मैंने तुम्हें कई मर्तबा समझाया है कि मेरी मर्जी के बगैर वहाँ मत जाना। बात सुनो सुल्ताना, मैं तुम्हारी कोई जर खरीद नहीं हूँ। मेरी भी अपनी जिंदगी है, अपनी मर्जी से जीऊंगी मैं, समझ गई तुम? वाह भाई वाह, अभी शादी हुई नहीं और तेवर देखो। शादी हुई नहीं तो क्या हुआ, हो जाएगी। वैसे भी उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख के आई हूँ। अरे अब्बा जी तो हर लड़की को मोहब्बत की नजर से देखते हैं, लेकिन शादी वहाँ होगी जहाँ मैं कहूँगी। तो फिर देख लेना, जो तुम कर सकती हो वो तुम करो, और जो मैं करूँगी वो मैं कर लूंगी। वाह भाई बिल्किस वाह, तुम तो खुली दुश्मनी पर उतर आई। अगर तुम्हें दुश्मनी लगती है तो ऐसा ही सही। ठीक है,
तो फिर मैं भी देखती हूँ कि कैसे अप्पा जी तुमसे शादी करते हैं। अरे मैं भी इससे ईंट बजा दूंगी। देख लेना सुल्ताना, तुम्हारी आंखों के सामने से दुल्हन बन के रुखसत होंगी मैं। अरे रुखसत तो होगी, लेकिन इस दुनिया से रुखसत होगी। अरे मेरा नाम भी सुल्ताना है, सुल्ताना। ईंट से ईंट ना बजा देना तो ना बदल के रख देना मेरा। बड़ी आई अब्बा जी की दुल्हन के ख्वाब देखने वाली।